नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां योगी कैबिनेट की बैठक आज है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक जो है होगी लोक भवन में। कैबिनेट की बैठक 2 दर्जन प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। सिंचाई, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे। तो 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा जो है हो सकती है, जिसमें सिंचाई, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े रखे जाएंगे प्रस्ताव। और ये बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। तो योगी कैबिनेट की बैठक आज है और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें बता दें कि लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी और 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, योगी कैबिनेट की आज बैठक है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और काफी अहम जो है ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 2 दर्जन प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। क्या कुछ और अपडेट इस पर? बिल्कुल कविता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में, इससे पहले वाली बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य नहीं मौजूद थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज वाली जो बैठक है इसमें सभी डिप्टी सीएम और बाकी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सब मौजूद रहेंगे। और अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है इसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इस जो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव, उसमें पर्यटन है, शिक्षा है, सिंचाई है, पीडब्ल्यूडी है, चिकित्सा है, इन सभी पर मोहर लग सकती है। और सबसे अहम बात है, किसानों को आज कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। इसको लेकर के अंदर खाने में ऐसी चर्चा चल रही है कि चुनाव होने के बाद जिस तरह से चुनाव परिणाम आया है, उस चुनाव परिणाम को आने वाले समय में किस तरह से बेहतर किया जाए। लोगों के मन में जो असंतुष्टि है, जो हमारे कार्यकर्ता रहे, जो मतदाता हैं, वो किस तरह से असंतुष्ट थे, उनको कैसे जो है अपने साथ जोड़ा जा सके, इसको लेकर के केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चिंतित है। इसको लेकर के बैठक और जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। इन्होंने टीम भी बनाई थी कि हर लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थितियां उसको जानने के लिए। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग विभागों के माध्यम से लोगों को किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए जो हो सकता है अच्छा, वो करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम ये है कि किसानों के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो किसानों के हित में होंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला प्रदेश है, इसमें ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं। अगर किसानों के हित में कोई फैसला लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों तक यह फायदा पहुंचेगा और लोगों का फायदा पहुंचेगा तो सरकार से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कविता, बिल्कुल पवन, जैसा कि कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और इसमें से आपने कुछ जो विषय है वो आपने बताया भी, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसानों को सौगात की आपने बात करी। ये सभी जो मुद्दे हैं काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इसलिए भी जो बैठक है काफी अहम है। जी बिल्कुल, देखिए कविता, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि यहाँ पर युवा जो एग्जाम को लेकर के काफी असंतुष्ट था, कई बार ऐसी पोजीशन बनी, इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उसको निरस्त करना पड़ा, उसको लेकर के भी सरकार चिंतित है और लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक नया नियमावली बनाई थी जिसके तहत एग्जाम होगा और पर्चा लीक होने की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि वो हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वो व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, चाहे वो किसानों को हो, युवाओं को हो, हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है, जो लोग जी सीएम योगी की ओर से किया जा रहा है। और ये जितने मुद्दे हैं सब सीधे उन्हें जनता से जोड़ने वाले मुद्दे हैं। बिल्कुल जनता से जुड़ने वाले मुद्दे हैं। चूंकि जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, इसके बाद से सरकार और संगठन सभी लोग काफी चिंतित हैं कि चूंकि इससे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें थी जो सबके लिए थी, जनहित के लिए थी। उन स्कीमों के इतना ज्यादा जमीन तक पहुंचाने के बाद अगर ऐसी स्थिति बनी तो इसके बाद क्या कमियां रह गई, यह बात समझ करके और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद से लगातार जनता दर्शन लगा रहे हैं, अधिकारियों को ताकीद कर रहे हैं कि पब्लिक की बात सुनी जाए, उनके साथ कोई समस्या हो तो उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। और योगी आदित्यनाथ के पास जिन
जो फरियादियों ने अपनी फरियाद लेके पहुंचे, उसके लिए उन्होंने जिलों में जो डीएम है, जो वहां पर जिलाधिकारी हैं, उनसे बात करके त्वरित निस्तारित करने का बात कहा है। इसके अलावा उससे संबंधित विभाग की अगर शिकायतें हैं, उन शिकायतों को निस्तारण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कमियां हैं उसको टटोल करके उसको ठीक करना, यह एक बड़ा टास्क है। उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सभी विभागों की बारी बारी से समीक्षा भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस कारण असंतुष्ट हैं, उनकी जो कमियां रह गई उसको दूर किया जाए, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से किसानों को स्वास्थ्य और चिकित्सा या रोड को लेकर के पीडब्ल्यूडी या पर्यटन। इसके अलावा सबसे बड़ा आज एक मुद्दा है जो यहाँ प्रयागराज में कुंभ वाला मुद्दा है, उसको लेकर के आज बजट का प्रावधान रखा जा सकता है। क्योंकि 2025 में ये जो कुंभ महाकुंभ लग रहा है, यह एक बड़ा टास्क है पर्यटन विभाग को लेकर के, नगर विकास को लेकर के, चूंकि यह उत्तर प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का विषय है और सबसे बड़ा टास्क भी है। अनुमानित जो वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है, वो 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे इस महाकुंभ में। आप सोच सकते हैं इस महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से उसको अपने जानकारी में रखती है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। वहां पर हर व्यवस्था पूरे 2 साल से वहां पर अधिकारी लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसकी समीक्षा खुद करते हैं कि वहां कोई कमी न रह जाए। क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, इंडिया ही नहीं, विदेशों से ही पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। यह एक बड़ा आयोजन होता है। जी कविता। बिल्कुल पवन, इस बैठक में कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ है एक रणनीति बनाने की भी कोशिश करेंगे कि जो कमियां हैं उसे पूरी की जा सके। जी बिल्कुल, वो लगातार इस बात को लेकर के हमेशा से चिंतित हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उन लोगों से बात करते रहते हैं कि जो भी वो टास्क देते हैं, जो कार्यक्रम वो निश्चित करते हैं, उसमें अगर कोई कमी है या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करते हैं। क्योंकि इससे पहले चुनाव के पहले वो लगातार बाकी जिलों में भी जाते रहे, वहां से भी फीडबैक लेते रहे, लेकिन चुनाव के बाद वो विभागों पे लगे हुए हैं, सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं लगातार, अलग अलग विभागों की, और उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को अभी इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं, कप्तान हैं, जितने भी सीपी हैं, सबके साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बात किया था। लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्राथमिकता पे रखने के लिए कहा है, जिससे कि अधिकारियों से जो जुड़े मुद्दे हैं वह तुरंत से तुरंत निपटाए जाएं। चूंकि उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद अपने यहाँ जो जनता दर्शन लगाते हैं उसमें सभी को ताकीद करते हैं कि अगर उनसे कोई समस्या जुड़ी हुई आ रही है तो उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। बिल्कुल पवन, काफी अहम बैठक है और आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।